सो अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका गेट 2010 में पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग सी फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है। ओके, ये सी फंक्शन है, टेक्स अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट एज अ इनपुट आर्गूमेंट, और इसमें यानी जो आपका फंक्शन है मूव टू फ्रंट करके एक फंक्शन है, इसमें जो एज ए इनपुट है उसमें क्या है आपका एक सिंगली लिंक लिस्ट है जो यहाँ हमने क्रिएट कर लिया। इसको हेड जो है पॉइंट करा स्टार्टिंग नोड, उसको एज अ पैरामीटर इसने ले लिया। ओके, तो क्या होता है हेड यानी स्टार्टिंग नोड का जो एड्रेस है उसको एज अ आर्गूमेंट यहाँ पास किया हुआ है। ओके, इसका ये मतलब है इट मॉडिफाई द लिस्ट बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट। ओके, यानी ये जो आपका लास्ट एलिमेंट क्या होता है जिसका नेक्स्ट पार्ट नल है सिंगल लिंक लिस्ट में, उसको लास्ट नोड कहते हैं। लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको फ्रंट ऑफ द लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि लास्ट नोड को क्या करना है, फर्स्ट नोड बनाना है। एंड रिटर्न द मॉडिफाइड लिस्ट, ये क्वेश्चन है। सिंपली क्या है, ये आपका एक फंक्शन दिया जिसके थ्रू क्या करना है हमें, जो ये आपकी गिवन सिंगल लिस्ट है इसमें जो लास्ट नोड है इसको फर्स्ट नोड बनाना है। तो क्या क्या करेंगे, लास्ट नोड को फर्स्ट नोड बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, जो इसका एड्रेस यानी हेड जिसको पॉइंट करा उसका एड्रेस क्या 100, अगर इसके एड्रेस को इसमें असाइन कर देंगे तो इसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। और हेड को क्या करेंगे, इसको पॉइंट यानी हेड को मॉडिफाई करके क्या करेंगे, इसको पॉइंट करने लगा, तो ये क्या होगी, ओवरऑल लिंक लिस्ट आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, ये आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या करना, अगर ये आपका फर्स्ट नोड बना तो इसको लास्ट नोड बनाना पड़ेगा, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नल कर देंगे। देखते हैं कैसे ये स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन ये है कि लास्ट नोड को फर्स्ट नोड बनाना है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्या दिया, ये आपका स्ट्रक्ट नोड वही है जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्ट नोड ये आपका डेटा पार्ट है, दूसरा पॉइंटर है। ओके, फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन है मूव टू फ्रंट फंक्शन नेम है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। इसका मतलब जो रिटर्न करेगा वो पॉइंटर रिटर्न करेगा, और वो क्या होगा, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। इसमें जो है अब इस फंक्शन के अंदर क्या है आपका, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पी एंड क्यू, यहाँ दो जो है पॉइंटर है, एक आपका पी है और दूसरा क्यू है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल, यानी कंडीशन क्या दी हुई, हेड अगर नल है तो क्या होगा, यहाँ ये क्या है आपका लॉजिकल और आइदर दिस और दिस, यानी अगर ये आपका ये कंडीशन ट्रू हो रहा है या ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो ये दोनों कंडीशन क्या है इसको समझते हैं। हेड विच इज इक्वल्स टू नल, अगर हेड आपका नल है, सिंपली हेड की वैल्यू क्या है आपकी नल, तो इसका मतलब ये एक ऐसे लिंक लिस्ट है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो लास्ट को फर्स्ट बनाने का कोई यहाँ मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है हेड का नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि इसमें एक आपका नोड है। ओके, सपोज दैट इसकी वैल्यू 1 है और इसका एड्रेस कितना 100, तो इसका मतलब हेड इसको पॉइंट करेगा तो इसका एड्रेस क्या होगा 100। हेड का नेक्स्ट पार्ट क्या है, नल, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, इफ हेड का नेक्स्ट पार्ट अगर नल है तो क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे। तो इस कंडीशन का मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, यानी कोई भी नोड नहीं है। इस कंडीशन का मतलब क्या है, एक ऐसी लिंक लिस्ट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है तो यही फर्स्ट नोड है, यही लास्ट नोड है, तो इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, एक पॉइंटर जो हमने पी और क्यू लिया है इसमें क्या करेंगे, क्यू को नल असाइन करेंगे और पी को हेड बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि जो लिंक लिस्ट हमने ली हुई है, क्योंकि हमें क्या करना है लास्ट नोड को फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट में मोर देन 2 एलिमेंट्स है। ओके, इसका मतलब ये कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मोर देन 1 एलिमेंट का मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट। अगर आपका सिंगल एलिमेंट है तो भी ये सिंपली रिटर्न कर देगा, या अगर आपका कोई भी नोड नहीं तो रिटर्न करेगा। लेकिन इसके अलावा क्या कंडीशन होगी कि एटलीस्ट आपके 2 नोड हैं। ओके, तो अब क्या होगा, तो इस लाइन का ये मतलब है Q जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब Q जो है कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, और दूसरा क्या है P विच इज इक्वल्स टू हेड, तो पॉइंटर P क्या है आपका स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करे, ये इसका मतलब है। फिर क्या करा, वाइल P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें करना क्या है, वाइल लूप के बाद, यानी वाइल लूप के बाद ये एक आपकी ब्लैंक लाइन है। इस ब्लैंक लाइन में हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सूटेबल है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कि जो लास्ट नोड हो वो आपका फर्स्ट नोड बन जाए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से लास्ट नोड को फर्स्ट नोड क्रिएट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेक करते हैं। वो कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया वाइल पी ऑफ, यानी पी ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो पी का नेक्स्ट क्या है 200 विच इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो पी जिसको पॉइंट कर रहा है अब क्या है, क्यू उसको पॉइंट करने लग रहा है।
तो पी किसको, यानी पी की वैल्यू क्यू में असाइन हो रही, तो सिंपली पी जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा उसको क्यू पॉइंट करने लगा, तो क्यू अब इसको पॉइंट नल नहीं हो गया, क्यू क्या हो गया 100। और नेक्स्ट में लिखा हुआ पी इज इक्वल्स टू पी ऑफ नेक्स्ट, तो अब पी क्या हो जाएगा पी ऑफ नेक्स्ट, तो पी क्या था 100, 100 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 200, तो ये पी इसको पॉइंट करेगा। वापस आएंगे फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, पी ऑफ नहीं यानी पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो पी 200, 200 का नेक्स्ट 300, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू नल, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो कंट्रोल वाइल लूप के अंदर आएगा, तो फिर से P जिसको पॉइंट करा होगा Q उसको बना देंगे, तो Q इसको पॉइंट करेगा और P इज इक्वल्स टू P का नेक्स्ट, अब P किसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, तो Q अब यहाँ ना पॉइंट करके इस नोड को कर रहा है और P इसको, यानी एक एक शिफ्ट करते जा रहे हैं। ओके, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था जब लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहे थे। पॉइंटर जो है ये आपका नेक्स्ट नोड को पॉइंट करा, ये प्रीवियस नोड को पॉइंट करा सिंपली। फिर से वापस क्या आएंगे P ऑफ नेक्स्ट, P ऑफ नेक्स्ट क्या है यहाँ 400 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, तो सिंपली क्या कर दिया P को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, नहीं पहले P को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, पहले P जिसको पॉइंट कर रहा है Q उसको पॉइंट करने लग रहा है। ओके, यानी जो स्टेप है उसको हम फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हो P इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट, तो P ऑफ नेक्स्ट कितना 400, तो P अब इसको पॉइंट करेगा। ओके, नेक्स्ट P का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, P का नेक्स्ट क्या नल, तो इसका मतलब यहीं स्टॉप कर जाएंगे। अब लूप के बाहर आएंगे यहाँ पे। ओके, तो लूप के बाहर में क्या है यहाँ ब्लैंक, अब इसको क्या करेंगे चेक करेंगे, तो सिंपली करना क्या होगा P के नेक्स्ट में, अगर किस तरीके से करेंगे, अगर P के नेक्स्ट में, P का नेक्स्ट क्या है ये वाला ब्लॉक, इसमें अगर हम हेड को असाइन कर देंगे, हेड क्या है आपका 100, तो इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो ये किसको पॉइंट करेगा इस नोड को, ये हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, यानी ये क्या कर रहा है इसको पॉइंट कर, लेकिन हेड अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो P जिसको पॉइंट कर रहा है उसको हम क्या करेंगे हेड बना देंगे, तो हेड विच इज इक्वल्स टू P। अगर ऐसा कर दिया, P किसको पॉइंट कर रहा है करेक्टली 400 को, ओके, यानी इस नोड को, लेकिन हेड किसको पॉइंट कर, अगर ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो P की वैल्यू को हेड में असाइन कर देंगे, तो हेड अब इसको ना पॉइंट करके किसको पॉइंट करेगा इस नोड को। ओके, उसके बाद दूसरा अभी, लेकिन ये लिंक आपकी है, इसका मतलब ये है इसको हमें लास्ट नोड बनाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, ये Q आपका क्या है इसको पॉइंट करा, तो Q के नेक्स्ट को क्या कर देंगे Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू नल, अगर Q के नेक्स्ट में नल असाइन कर देंगे तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नल, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकंड नोड हो गया, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड। ओके, तो यानी इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करें, यानी ये स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 3, यानी इन तीनों स्टेटमेंट का अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा और ये लास्ट नोड बन जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहला क्या है Q विच इज इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब Q का नेक्स्ट नल किया है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू नल, यानी ये आपका आ रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑर्डर किस तरीके से होगा, देखो P का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू हेड, ये फर्स्ट ऑपरेशन है, ये सेकंड ऑपरेशन है, ये थर्ड ऑपरेशन, यानी 3 स्टेटमेंट है, तो क्या इसमें हम कोई वेरिएशन कर सकते हैं, ये सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, तो क्या है Q ऑफ नेक्स्ट यहाँ है और एक यहाँ है और एक, यानी सिंपली ऑप्शन A एलिमिनेट हो रहा है। ओके, इसको चेक करते हैं Q का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, सिंपली हेड, यानी अगर चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो Q का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ हेड विच इज इक्वल टू P है, ये भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल टू नल। तो अगर इन चारों ऑप्शन से देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें कोई भी आपका जो है स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा है। ओके, ऑप्शन कोई भी सही नहीं आ रहा है जिस स्टेप में, तो हम क्या करेंगे यहाँ चेक करेंगे कि कौन सा सूटेबल है, क्योंकि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट नल वाले को भी छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये आपको जाए, क्योंकि P का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू हेड, तो P का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू हेड यहाँ पे है पहला, और हेड विच इज इक्वल्स टू P, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है कि नहीं वो देखते हैं। और दूसरा क्या आपका P का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू Q, P का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू Q कहीं भी यहाँ नहीं है। ओके, ये आपका हेड है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में हम चेक करेंगे कौन सा होगा, तो यहाँ क्या है P ऑफ नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू हेड, और ये क्या लिखा हुआ हेड विच इज इक्वल्स टू P। यहाँ क्या पहले हेड को P को हेड में असाइन कर, और तो देख लेते हैं क्या था आपका, अगर इसको चेक करते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो करंटली क्या है आपकी, सपोज दैट लिंक लिस्ट इस तरीके से थी, यहाँ बना लेते हैं एक छोटी सी लिंक लिस्ट, ये आपकी लिंक लिस्ट है,
ये 4 नोड की लिंक लिस्ट थी। ओके, Q इसको पॉइंट कर रहा था, P इसको पॉइंट कर रहा था। ओके, ये आपका लास्ट नोड था और ये हेड इसको पॉइंट कर रहा था। अब देखना है इसको नल हम अगर पहले बना देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या आपका Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल टू नल, Q का नेक्स्ट यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, बस हमें चेक करना है, यानी इन दोनों में कॉमन Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल टू नल आ रहा है। तो अगर इनिशियली Q का नेक्स्ट नल कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका लिंक जो है ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही इन दोनों के अकॉर्डिंग। अब हमें ये चेक करना है इन दोनों का ऑर्डर। तो अगर हेड विच इज इक्वल टू, क्योंकि इसका तो चेक कर लिया हम लोगों ने, इसका आंसर आ गया, इसका मतलब डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन चेक करते हैं क्या बी ऑप्शन होगा या नहीं। तो हेड को अगर पी बना देंगे, यानी पी की वैल्यू को हेड में असाइन कर देंगे, तो पी करंटली किस नोड को पॉइंट करा, इसको। तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू को हेड में असाइन करेंगे तो हेड किसको पॉइंट करने लगा, इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा। अब हेड इसको पॉइंट नहीं करेगा। ओके, और P के नेक्स्ट में अगर हेड असाइन करेंगे तो P के नेक्स्ट में क्या, यहाँ इस ब्लॉक में हेड, तो हेड तो अब है ही नहीं। प्रीवियस केस में क्या था कि हेड आपका इस पर्टिकुलर जो है नोड को पॉइंट कर रहा था, तो पहले P के नेक्स्ट में हेड को असाइन करेंगे, यानी P के नेक्स्ट में सबसे पहले हेड को असाइन करेंगे, उसके बाद जो है P को हेड बनाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर हेड इसको पॉइंट कर रहा था इनिशियली, अगर इसको देखते हैं H से रिप्रेजेंट करें हेड, तो अगर पहले ही हम P को इस पर्टिकुलर नोड को अगर हेड बना दिए, फॉर एग्जांपल अगर इसको हमने हेड बना दिया, तो ये हेड जो इन्फॉर्मेशन थी, यानी इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस हेड के पास था, अब वो कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो इसका मतलब इसका एड्रेस चला गया, यानी हेड अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसके नेक्स्ट में हेड को हम असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो इसमें लिंक लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम स्टेप्स फॉलो करें, और Q के नेक्स्ट को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, बीच में भी कहीं भी लिखेंगे तो कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, यानी Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल टू नल, यहाँ स्टार्टिंग में दोनों में लिखा हुआ। ओके, तो Q का नेक्स्ट अगर पहले हम इसको परफॉर्म करेंगे तो इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, आंसर आपका वही आएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं है। अगर इन दोनों का ऑर्डर चेंज होगा तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो जो है जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट है वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके।